शांति। ओम। सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास को हम इस कक्षा में स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें जो हमें समावर्तन विवाह गृहाश्रम विधि विषयक बात महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा बताई गई है, उनमें कुछ जो मनु जी के श्लोक हैं उनको हम पढ़ चुके हैं। लगभग 6 श्लोक और 2 वाक्य जो हम पढ़ चुके हैं। और अब हम अगला श्लोक जो ऋषि मनु जी का है वो ले रहे हैं। कुछ पिछले कक्षा में भी बात आई थी कि किस प्रकार के जो है स्त्री और पुरुषों का से विवाह नहीं करना चाहिए उनको, तो उसमें रोगी इत्यादि जो थे उनके विषय में वर्णन आया था। ऐसे ही इस श्लोक में भी उसी प्रकार के रोग इत्यादि संबंधी ही बात आ रही है। श्लोक इस प्रकार है। नोद्वहेत कपिलां कन्यां नाधिकांगी न रोगिणीं नालोमिकां नातिलोमां नावाचाटान्द पिंगलाम्। तो यहाँ कन्या के जो गुण बताए हैं उपलक्षण मात्र हैं। पुरुष में भी अगर इस प्रकार के दोष होते हैं उनको भी ग्रहण नहीं किया जाता है। आइए पढ़ते हैं, इनका इसका अभिप्राय दिया गया है। न पीले वर्ण वाली, न अधिकांगी, अर्थात अधिकांगी का अभिप्राय देते हैं पुरुष से लंबी चौड़ी अधिक बल वाली, न रोग युक्ता, न लोम रहित, न बहुत लोम वाली, न बकवाद करने हारी और भूरे नेत्र वाली। तो इन इस प्रकार की कन्याओं से जो है विवाह नहीं करना चाहिए। अर्थात पुरुष भी जो इस प्रकार के लक्षण वाले हों उनसे भी विवाह करना योग्य नहीं है, क्योंकि ये पीले वर्ण वाला होना ये रोग का लक्षण है। ऐसी अधिक अंग होना, इसमें लगभग सम स्त्री पुरुष के शरीर होते हैं, लेकिन पुरुष को थोड़ा अधिक बल वाला रहना चाहिए। वो भी बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बल वाला पुरुष होगा तो जो है संतानें, पुरुष संतानें भी प्राप्त होंगी, अर्थात दोनों प्रकार की संतानें प्राप्त होंगी। अगर तो जो अधिक बल वाली स्त्री है तो फिर स्त्री संतानें ही अधिक प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए सब प्रकार की संतानें प्राप्त हों, ये संतुलन बना रहे। ऐसे ही रोग युक्त तो हो ही नहीं, न पुरुष न स्त्री। ऐसे ही बिल्कुल बाल न हो शरीर पर, लोम रहित, तो वो भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि जो लोम आदि हैं वो अस्थि से संबंधित है, अस्थि के मल कहलाते हैं आयुर्वेद में। तो जो बिल्कुल ही लोम इत्यादि नहीं है तो इसका मतलब कहीं कमजोरी है शरीर में, रोग के अंतर्गत गिना जाएगा। ऐसे ही बहुत लोम वाले जो स्त्री पुरुष हैं उनमें भी कुछ, जिसको कहते हैं कुछ ना कुछ कमी होती है, जिसके कारण से जैसे सार भाग कम बनता है, मल अधिक बन जा रहा है, तो इसका मतलब कमी है। ये लोम जो है मल भाग है, सार भाग है हड्डी। तो इसका भी अभिप्राय कहीं ना कहीं रोग है, समस्या है।
ऐसे ही न बकवाद करने हारी, जो बहुत अधिक बोलते हैं लोग, वो हमेशा ठीक नहीं बोल सकते, उनके मुंह से गलत सलत उल्टा सीधा भी निकल जाता है। तो ऐसे जो वाणी का संयम नहीं रखते हैं, वे लोग भी विवाह के योग्य नहीं है। पुरुषों में भी इस प्रकार की बात समझनी चाहिए। संयमित वाणी वाला जो होगा तो उसकी संतानें भी उसी प्रकार की संयमित होंगी। ऐसे ही भूरे नेत्र वाला जो और वाली दोनों ही जो है वो एक तरह के रोग का ही लक्षण है, जो ये सामान्य स्थिति नहीं है। सामान्य स्थिति काले नेत्रों वाले की ही है, सामान्य स्थिति। तो इस प्रकार से सब प्रकार से परीक्षण करके जो रोग रहित ऐसे स्त्री पुरुषों उनके विवाह हो, जिससे कि जो संतानें संसार में हो, संसार अर्थात संसार अच्छा बने। रोगी लोगों का संसार नहीं होना चाहिए, सब लोग उसमें सुखी रहे। संसार में तभी सुखी रह सकते हैं जब स्वस्थ होंगे। तो इस प्रकार से ये ऋषि मनु जी ने यहां पर लिखा है। आइए देखें, चौथा श्लोक है, नर्क्ष वृक्ष नदी नाम्नी नान्त्य पर्वत नामिकाम न पक्ष ही प्रेष्य नाम्नी न च भीषण नामिकाम। इसका भी अर्थ पढ़ते हैं। नाम का जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का जो नाम होता है उससे बड़ी प्रेरणा लेता है व्यक्ति। अगर अच्छे नाम नहीं होंगे तो वहां पर समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो देखते हैं, न ऋक्ष, ऋक्ष मतलब रीछ, अर्थात यहां ऋक्ष का जो है कई सारे अभिप्राय बताए गए हैं, जैसे अश्विनी, भरणी, रोहिणी, देई, रेवती बाई, चित्तारी आदि। नक्षत्र नाम वाली तुलसिया, गेंदा, गुलाब, चंपा, चमेली आदि वृक्ष नाम वाली। अर्थात उनके कोई अर्थ विशेष नहीं है। ऐसे गंगा, यमुना आदि नदी नाम वाली, तो उसका भी क्या अभिप्राय होगा। फिर चांडाली इत्यादि, ये नाम जो है वो भी बड़े गर्हित बुरे नाम है। फिर चांडाली इत्यादि अंत्य नाम वाली, जिसके अंत में चांडाली इत्यादि लगाओ। फिर है विंध्या, हिमालय, पार्वती इत्यादि पर्वत नाम वाली, उसका भी कोई विशेष अर्थ अच्छा नहीं है, पर्वतों के नाम है। ऐसी कोकिला, मैना आदि पक्षी नाम वाली, तो पक्षियों के नाम वाली, अर्थात पक्षी का जो नाम है वो भी जो है कोई मनुष्यों वाला बात नहीं है, उसमें कोई शुभ गुण उत्तम गुण व्यक्ति को सीखने को मिल रहा ऐसा नहीं है। फिर नागी, भुजंगा आदि सर्प नाम वाली, तो ये भी जो है बड़े बुरे नाम है, इनसे कोई अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। ऐसी माधो दासी, मीरा दासी आदि प्रेष्य नाम वाली, प्रेष्य यानी के जो नीच कर्म करने वाले जो नौकर होते हैं, बहुत निकृष्ट कर्म, अर्थात ऐसे कर्म जैसे चांडालों और उससे भी नीचे स्तर के जो लोग होते हैं, मांस भक्षण आदि करने वाले और बहुत गंदे रहते हैं, तो उस प्रकार का जो नाम है उस प्रकार के नाम वाला भी नहीं होना चाहिए। ऐसे भीम, कुंवरी, चंडिका, काली आदि भीषण नाम वाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिए। पुरुष के लिए भी इसी प्रकार का समझ लेंगे, क्योंकि ये नाम कुत्सित और अन्य पदार्थों के भी हैं। तो नाम जो है वो प्रेरणादायक होने चाहिए। जब नामकरण संस्कार का जो प्रकरण आता है वहां पर बहुत सारे इस प्रकार के नियम दे रखे हैं कि पुरुषों के नाम जो है सम संख्या में वर्ण होने चाहिए, स्त्रियों के विषम संख्या में, ये पहचान के लिए है, अच्छा नाम हो। और ऐसे ही और भी कई प्रकार के नियम, जैसे तद्धित नहीं होना चाहिए। जिसका नाम में पहले ही तद्धित है तो वो
उसके जो दादा परदादा इत्यादि का नाम है वो नाम कैसे बनेगा? तो अर्थात एक संस्कृत भाषा में जो नियम है कि तद्धित प्रत्यय आके जो है इस प्रकार के नाम में पिता का नाम, पिता के नाम से पुत्र का नाम बन जाता है। जैसे पिता का नाम था वसुदेव, तो श्री कृष्ण जी का नाम क्या पड़ गया? वासुदेव। तो क्या हुआ कि मतलब अगर नाम में पहले से ही वासुदेव है तो अब उसका जो है और क्या जो है प्रत्यय लाकर उसमें परिवर्तन लाया जाएगा। तो इस प्रकार के नाम नहीं होने चाहिए जो कि व्याकरण की दृष्टि से ठीक ना बैठे, जिससे आगे की परंपराएं ठीक ना चल पाए। तो ऐसे नामों का निषेध वहां नाम रखने में भी किया गया है। और अगर कोई इस प्रकार के नाम रख लेते हैं, और नाम ऐसे कौन रखेगा? तो निश्चित रूप से जो लोग अविद्वान हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको पता ही नहीं है कि नाम कैसे रखने चाहिए, वही लोग ऐसे नाम रखेंगे। और जब ऐसे लोग नाम रखेंगे, इसका मतलब ये भी स्पष्ट हो गया कि ऐसे लोग संस्कार रहित हैं, संस्कारहीन हैं, उत्तम संस्कारों से युक्त नहीं है। इसी कारण से उनको जब यही नहीं पता कि नाम कैसे रखने चाहिए, तो और बाकी संस्कार तो उनके क्या ही हुए होंगे। तो इस दृष्टि से, और दूसरी दृष्टिकोण यह भी है कि नाम जो है वो बहुत प्रेरणादायक होने चाहिए। तो जैसे यज्ञ दत्त नाम है, तो यज्ञ दत्त नाम का मतलब ये यज्ञ की कृपा से, परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है ना। तो अभिप्राय क्या हुआ? उसका अभिप्राय ये हुआ कि जो परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है उसको परमात्मा की आज्ञा पालन में लगना चाहिए। तो ऐसे सुंदर नाम, इस प्रकार के नाम होने चाहिए। ऐसे ही स्त्रियों के भी बहुत सुंदर सुंदर नाम हो सकते हैं जो सार्थक होते हैं। आगे देखते हैं, 5वां श्लोक है, अव्यंगांगार्गी, नहीं, अव्यंगार्गी सौम्य नामनी हंस वारण गामिनी अनुलोम केश दशनाम विद्वंगी मुद्वहेत स्त्रियम। तो यहां पर जो है कैसी स्त्री से विवाह करें उसके विषय में कुछ और निर्देश भी किया है। जिसके सरल सूधे अंग हों, सीधे अंग वाली, अर्थात विरुद्ध न हो। तो कार्य करने में जब सीधे अंग होते हैं तो सरलता होती है, और संतानें भी फिर उत्तम होती हैं, सीधे अंग वाली होंगी। जिनका नाम सुंदर, अर्थात यशोदा, सुखदा, जैसे यशोदा है तो यश को प्राप्त कराने वाली स्त्री वह यशोदा है, सुख को देने वाली स्त्री वह सुखदा है। तो सुंदर नाम है, अर्थ भी सुंदर है। अब वो इस प्रकार के नाम होंगे तो वो उसको प्रेरणा होगी कि मुझे सबको सुख देना है, सुखी करना है परिवार को, सबका यश हो ऐसा मुझे प्रयास करना है, ये प्रेरणा मिलती है। और सुखदा आदि नाम हो। फिर हंस और अतनी के तुल्य जिसकी चाल हो, अर्थात चलने का जो ढंग है उससे जो व्यक्ति का जो स्वभाव है वो भी परिलक्षित होता है। जो एक समान चाल से और एक दृढ़ गति से चलने वाली स्त्रियां होती हैं, उससे ये पता चलता है कि उनमें कितना धैर्य है। तो एक समान चाल से, धैर्य से जो एक एक कदम को रखती हैं, तो उनका जो स्तर होता है सोचने का, विचार करने का, वहां पर वह धैर्य उनका रहता है। तो सभी चीजों पे उसका प्रभाव पड़ता है। केवल चाल तो यहाँ एकमात्र उपलक्षण है, ठीक है, उसी का प्रभाव अन्य पूरे जीवन में भी रहता है। चाल का प्रभाव उसी तरह से चलने वाली जो स्त्री होगी उसके कार्य भी उसी प्रकार के धैर्य वाले होंगे।
फिर सूक्ष्म लोम, केश और दांत युक्त। तो सूक्ष्म लोम इत्यादि रहते हैं तो एक सुंदरता भी होती है, परंतु वहां मुख्य सुंदरता इतना ज्यादा ध्येय और लक्ष्य नहीं है। वो तो चलिए एक है ही, परंतु उससे यह पता चलता है कि उसकी जो अस्थियां हैं वो सम्यक रूप से बनी हुई हैं, परिपक्व हुई हैं। और जिसकी अस्थियां अच्छी प्रकार से परिपक्व होंगी स्त्री की, वो बहुत संतानों वाली हो सकती है। उसको 10 संतान भी उत्पन्न करने में कोई परेशानी नहीं होगी और स्वस्थ रहते हुए वो कर लेगी। फिर आगे कहते हैं जिसके सब अंग कोमल हों। कोमल अंगों से अभिप्राय कि कार्यों को करने में कोमल अंगों से सुविधा होती है। स्त्रियों की कोमलता जो है वो एक गुण है, और उनको उनके जो गृह कार्य आदि होते हैं वो गृह कार्य भी सब इस प्रकार के होते हैं जो कोमल अंगों से भली प्रकार संपादित हो सकते हैं। तो वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए। और ये जो है ऋषि मनु जी का एक यहां पर बताया गया। तो प्रश्न और उत्तर का क्रम यहां पर फिर प्रारंभ हो गया। तो प्रश्न है, विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है? उत्तर, 16वें वर्ष से लेकर 24वें वर्ष तक कन्या, अर्थात ये जो काल है इसके बीच में कन्या का विवाह कर देना चाहिए। ये ऋषियों का विधान है, और वेद में भी हम यही समझें कि वेद से ही, आयुर्वेद के और यहाँ जो मनु आदि ऋषि और महर्षि दयानंद हैं, इन्होंने वेद से ही निकाल के वो बात प्रस्तुत की है। तो वेद के विरुद्ध जो जाएगा वो हानि को उठाएगा। आजकल लोग हानि को उठा रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। 24वें वर्ष तक से पहले पहले विवाह कन्या का कर देना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, और 25वें वर्ष से लेकर 48वें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है। तो ये भी नियम है, इस नियम का भी पालन किया जाना चाहिए कि इस इतने समय में विवाह हो जाए। फिर आगे बताते हैं निर्देश, इसमें जो 16 और 25 में विवाह करे तो निकृष्ट। 18-20 वर्ष की स्त्री तथा 30-35 व 40 वर्ष के पुरुष का मध्यम, 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। तो ये जो विवाह का समय बताया गया है ये पूर्ण, जिसको कहते हैं ब्रह्मचर्य से पूर्ण यौवन की अवस्था जिनकी होती है उनके लिए है। ये उनके लिए बताया गया है जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, स्त्री और पुरुष। ये उनके लिए है। आजकल नहीं कि जो जैसे ब्रह्मचर्य का पालन तो करते नहीं है, रह रहे हैं गृहस्थों के समान ही, समाज में लोक में ही रह रहे हैं। तो उनके लिए ये नहीं है नियम। ये उनके लिए है जो गुरुकुल वास करते हैं। कन्याएं भी गुरुकुल वास करती हैं, 24 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ऐसे ही जो गुरुकुल वास करके 48 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन करते हैं उनके लिए यह नियम है। और ये नियम आज के लोगों पर इसलिए घटित नहीं होता क्योंकि आजकल की व्यवस्थाएं ही वो नहीं है, ब्रह्मचर्य पालन के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो इसलिए इस पे शंका नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग इस पे शंका करते हैं, तो इसलिए पहले ही स्पष्टीकरण किया। आगे देखेंगे, जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ और ब्रह्मचर्य विद्याभ्यास अधिक होता है वह देश सुखी, और जिस देश में ब्रह्मचर्य विद्या ग्रहण रहित बाल्यावस्था और अयोग्यों का विवाह होता है वह देश दुख में डूब जाता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य विद्या के ग्रहण पूर्वक विवाह के सुधार ही से सब बातों का सुधार और बिगड़ने से बिगाड़ हो जाता है। तो आजकल जो नियम बनाने की बात चल रही है, लोग मांग उठा रहे हैं कि भाई
2 से अधिक संतान या एक ही संतान जो करे वो दंडनीय हो, बहुत सारे ऐसे वीडियो आते हैं। तो ये जिसको कहते हैं ना कि सबको एक ही डंडे से हाँक देना, ये बिल्कुल गलत व्यवस्था है। जो जितना अधिक योग्य और विद्वान बने उनको उतनी अधिक संतानें, अर्थात 10 तक संतानें उत्पन्न करने का उनको अनुमति होनी चाहिए। अर्थात जो चारों वेदों के विद्वान बन गए, ऐसे योगाभ्यासी ब्रह्मचारी 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का जिन्होंने पालन किया है और 24 वर्ष तक स्त्री ने किया, इस प्रकार के अगर कोई तैयार होते हैं तो उनको 10 संतानों का जो है, जो वेद में विधान है, उनको अवसर, उनको दिया जाना चाहिए अवसर कि आप 10 संतानें उत्पन्न करें। और जो दीनहीन लोग हैं वो, उनको एक भी संतान के लिए मना करना चाहिए कि नहीं, आपको एक भी संतान उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि वो लोग जो पैदा करेंगे संतानें, वे तो रोगी और बलहीन ही पैदा करेंगे, जो बिल्कुल देश के लिए बिल्कुल बेकार, आप समझ लीजिए। या हो तो कम से मतलब उनको अगर अधिकार देना भी तो एक का अधिकार, अधिक से अधिक एक संतान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके बाद बंद, कोई अधिकार नहीं है। सबको बराबर का अधिकार नहीं है संतानें उत्पन्न करने का। यही ऋषियों का ढंग है। और विवाह तक का विधान नहीं है वास्तव में। तो जो लोग योग्य नहीं हैं उनको विवाह भी नहीं करने देना चाहिए। ये वेद का और ऋषियों का विधान है। वो रहें, ब्रह्मचर्य पालन करें, गुरुकुल में रहें, जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते, रोग रहित नहीं हो जाते, तब तक उस विषय में सोचे तक नहीं। तब ये संसार सुंदर बनेगा, अच्छा बनेगा, बलवान बनेगा। तब जिसको कहते हैं ना मानव नस्ल सुधार, पशुओं की नस्ल सुधार का कार्यक्रम चल रहा है, मानव की नस्ल सुधार का कोई कार्यक्रम नहीं है। इसीलिए सब कुछ पूरा का पूरा विश्व बिगड़ता चला जा रहा है। तो ये बात ऋषियों की समझनी चाहिए। और यथासंभव जितने हो सके अधिक से अधिक उत्तम नियम, ऋषियों के अनुकूल जितना अधिक हो सके उतने नियम कानून बनने चाहिए, जिससे कि लोगों को यह उत्साह हो कि भाई हम कम से कम एक वेद पढ़ेंगे तो कम से कम हमें 4 संतानों को उत्पन्न करने का अधिकार तो मिलेगा। 2 वेद पढ़ेंगे तो कम से कम 6 या जो है 7 संतानों को उत्पन्न करने का अधिकार तो मिलेगा। 3 वेद पढ़ेंगे तो 8 संतानें उत्पन्न करने का अधिकार तो मिलेगा। 4 वेद पढ़ेंगे तो हमें 10 संतानें उत्पन्न करने का अधिकार मिलेगा। तो वो भी एक आकर्षण का विषय होगा कि भाई हम अधिक संतानें उत्पन्न कर सकते हैं, हमारे को जो है रोक टोक नहीं है। हमें एक संतान बस उत्पन्न करने के बाद में आप बंद, अब आपको कोई अधिकार नहीं है कमजोर संतान, रोगी संतान देने का। राष्ट्र को ऐसी संतानों की आवश्यकता नहीं है। तो ये नियम होना चाहिए, और ये सबको राष्ट्र हित में और अपने हित में, इससे सबका अपना भी हित है। आप ये सोचें कि संतान जो रोगी उत्पन्न होती हैं, क्या वो माता पिता को सुखदायी होती हैं? जरा प्रश्न पूछ के देखिए। इतने दुखी होते हैं माता पिता कि आप समझ लीजिए कभी इधर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कभी उधर डॉक्टर के पास में जा रहे हैं। बच्चा जो है रो रहा है, चीख रहा है, घर में परेशान है। जो भी कमाया हुआ धन वो जो है डॉक्टरों को देते चले चले जाते हैं। और घर में भी अपनी संतान सुखी नहीं रहती, परेशान रहती है, दुखी रहती है, रोगी रहती है, तो माता पिता कभी भी सुखी नहीं रह सकते। ऐसे कौन माता पिता होंगे जो संतान के दुख को देखकर और सुखी रह लेंगे? इसलिए बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से सब लोगों को इस पर विचार करना और कराना चाहिए। लोगों को इसका प्रचार करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि व्यर्थ में ऐसा मत करो। और जो लोग जबरदस्ती संतान उत्पन्न कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल उन पर नियम लागू होना चाहिए, कानून बनना चाहिए उनके लिए। जो कानून बनाने की बात कर रहे हैं तो अधिकांश लोग इसी प्रकार के हैं, इस कारण से वो कानून बनाने की बात कर रहे हैं। परंतु कानून में यदि ठीक विधान भी होगा कि 10 संतान करने
उत्पन्न करने का भी अधिकार है। किनको है? जो चारों वेदों के विद्वान हैं। ऐसे ही और भी जो स्वतंत्रताएं हैं, ऐसे स्वस्थ और विद्वान लोगों के लिए होनी चाहिए, जिससे सब लोगों का आकर्षण उस ओर हो। सब प्रकार की जो है सुविधा का उनको विधान होना चाहिए ऐसे कानून में। तो खैर आगे बढ़े, आप प्रश्न कर रहे हैं, 1 मिनट समय देख लें, थोड़ा समय और है। प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न में 2 श्लोक कहीं से लिए गए हैं जो कि प्रामाणिक नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रश्न के रूप में 2 श्लोक हैं। 8 वर्षा भवेद गौरी, 9 वर्षा च रोहिणी, 10 वर्षा भवेद कन्या, तत ऊर्ध्वं रजस्वला, माता चैव पिता तस्या, ज्येष्ठो भ्राता तथैव च, त्रयस्ते नरकं यान्ति, दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्। इसका अभिप्राय लिखते हैं, ये श्लोक पाराशरी और शीघ्र बोध में लिखे हैं, ये प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है। आगे देखते हैं। अर्थ यह है कि कन्या की 8वें वर्ष गौरी, 9वें वर्ष रोहिणी, 10वें वर्ष कन्या और उसके आगे रजस्वला संज्ञा हो जाती है। 10वें वर्ष तक विवाह न करके रजस्वला कन्या को माता और पिता और उसका बड़ा भाई ये तीनों देख के नरक में गिरते हैं। अब इसका उत्तर देते हैं। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जो है वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक क्षणा भवेद गौरी, द्विक्षणे यंतु रोहिणी, त्रिक्षणा सा भवेद कन्या, ह्यत ऊर्ध्वं रजस्वला, माता पिता च तथा भ्राता, मातुलो भगिनी स्वका, सर्वे ते नरकं यान्ति, दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्। यह सद्यो निर्मित ब्रह्म पुराण का वचन है। अर्थात सद्यो निर्मित मतलब जल्दी से बनाया गया। तो जो विद्वान होगा वो श्लोक बनाने में उसको कोई देर थोड़ी लगती है। जो संस्कृत आदि विद्याओं का विद्वान है उसको श्लोक बनाने में देर नहीं लगती है। और लोग श्लोक को बड़ा प्रमाण मान लेते हैं, भाई श्लोक में कह दिया तो प्रमाण। अरे भैया, किसने क्या बात कही है वो देखिए, ये मत देखिए कि श्लोक संस्कृत का है। जो भी श्लोक संस्कृत में है वो सब प्रमाण हो गई। अगर ये बात करेंगे तो ये श्लोक भी प्रमाण होने चाहिए। आइए देखते हैं इसका अर्थ। अर्थ, कितने समय में परमाणु एक पलटा खावे उतने समय को क्षण कहते हैं। जब कन्या जन्मे तब एक क्षण में गौरी, दूसरे में रोहिणी, तीसरे में कन्या और चौथे क्षण में रजस्वला हो जाती है। उस रजस्वला को देख के उसका माता पिता भाई मामा बहन सब एक नरक को जाते हैं। प्रश्न, ये श्लोक प्रमाण नहीं। उत्तर, क्यों प्रमाण नहीं? क्या जो ब्रह्मा जी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते? प्रश्न, वाह वाह, पाराशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते? उत्तर, वाह जी वाह, क्या तुम ब्रह्मा जी का भी प्रमाण नहीं करते? पाराशर और काशीनाथ से ब्रह्मा जी बड़े नहीं है क्या? तो तुम ब्रह्मा जी के श्लोकों को क्यों नहीं मानते? तो हम भी पाराशर काशीनाथ आदि के श्लोकों को नहीं मानते। प्रश्न, तुम्हारे श्लोक असंभव होने से प्रमाण नहीं, क्योंकि सहस्रों क्षण जन्म समय में ही बीत जाते हैं, तो विवाह कैसे हो सकता है? और उस समय विवाह करने का कुछ भी फल नहीं दिखता। उत्तर, जो हमारे श्लोक असंभव हैं तो तुम्हारे भी असंभव हैं, क्योंकि 8, 9 व 10वें वर्ष भी विवाह करना निष्फल है, क्योंकि 16वें वर्ष के पश्चात 24वें वर्ष पर्यंत विवाह होने से पुरुष का वीर्य परिपक्व, शरीर बलिष्ठ, स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बलयुक्त होने से संतान उत्तम होते हैं। और जैसे 8वें वर्ष की कन्या में संतानोत्पत्ति का होना असंभव है, वैसे ही गौरी रोहिणी नाम देना भी अयुक्त है। यदि गौरी कन्या न हो किंतु काली हो तो उसका नाम गौरी रखना व्यर्थ है। और गौरी महादेव की स्त्री, रोहिणी वसुदेव की स्त्री थी, उसको तुम पौराणिक लोग मातृ समान मानते हो,
जब कन्या मात्र में गौरी आदि की भावना करते हो तो फिर उनसे विवाह करना कैसे संभव और धर्मयुक्त हो सकता है। इसलिए तुम्हारे और हमारे दो दो श्लोक मिथ्या ही हैं, क्योंकि जैसा हमने ब्रह्मोवाच करके श्लोक बना लिए हैं वैसे ही पारशर आदि के नाम से बना लिए हैं। इसलिए इन सब का प्रमाण छोड़ के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो। तो जैसे उल्टी बुद्धि वालों को समझाने के लिए कुछ अपनी ओर से भी कहा जाता है, उस तरह से स्वामी दयानंद जी ने उनको समझाने के लिए दो श्लोक फटाफट बना दिए, सद्य निर्मित इसको लिखा है, और फिर उनका खंडन उस प्रकार से ही किया जैसे उनको समझ में आता। फिर आगे कहते हैं, देखो मनु जी क्या कहते हैं, त्रीणि वर्षाण्युदिक्षेत कुमार्जितुमति सति ऊर्ध्वन्तु कालादेत स्माद् विन्देत सदृशं पति। तो कहते हैं कन्या रजस्वला हुए पीछे 3 वर्ष पर्यंत पति की खोज करके अपने तुल्य पति को प्राप्त होवे। जब प्रतिमास रजो दर्शन होता है तो 3 वर्षों में 36 बार रजस्वला हुए पश्चात विवाह करना योग्य है, इससे पूर्व नहीं। तो ऋषि मनु जी का भी प्रमाण दे दिया कि 16वें वर्ष में ही विवाह हो पाएगा। फिर मनु जी का एक और श्लोक देते हैं, काम तिष्ठेत गृहे कन्यर्तुमत्यति कन्यर्तुमत्यपि न चैवेनाम प्रयच्छेत तु गुणहीनाय कर्हिचित। तो कहते हैं चाहे लड़का लड़की मरण पर्यंत कुमार रहें, परंतु असदृश अर्थात परस्पर विरुद्ध गुण कर्म स्वभाव वालों का विवाह कभी न होना चाहिए। इससे सिद्ध हुआ कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम व असदृशों का विवाह होना योग्य है। इससे पहले जो बात कह आए हैं कि जो वेद नहीं पढ़े हुए उनका भी विवाह होना योग्य नहीं है, और भी बातें यहां पर दो जोड़ दी। समय से पूर्व भी विवाह नहीं होना चाहिए, और जो असदृश हैं जिनका गुणकर्म स्वभाव मिलता नहीं है उनके भी परस्पर विवाह नहीं होने चाहिए, कभी नहीं होने चाहिए। तो प्रश्न इसको हम यहीं तक रखते हैं। अब प्रश्नों को ले लेते हैं क्योंकि समय थोड़ा बचा है। हम में से जो भी भाई बहन कोई प्रश्न रखना चाहते हैं, जो भी आज की कक्षा से संबंधित अथवा पीछे से है, तो वो अपने प्रश्न को रख सकते हैं। हस्तोत्थापन के द्वारा नियम है, इसमें हस्तोत्थापन करने के लिए हमारे पास में नीचे जो ऊपर नीचे करके 3 बिंदु हैं, इनको जब हम छूते हैं तो सबसे ऊपर एक हाथ का चिन्ह होता है। उस हाथ के चिन्ह पे जैसे ही हम छूते हैं तो यहाँ स्क्रीन पे आपका दिखने लगता है हाथ। जी मुझे दिखने लगा, एक हाथ खड़ा है। जी बहन नीलम जी कृपया बोलें। ओम नमस्ते आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आप समझाते हैं। मैं ऐसे पूछ रही थी, जैसे मान लो कोई एक लड़का है और लड़का लड़की शादी करने जा रहे हैं, तो उसमें अगर लड़का और लड़की के खाने पीने का नहीं मिलता है और थोड़ा सा वस्त्रों में नहीं मिलता है, तो उसके साथ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? जी वैसे देखिए, हाँ, वैसे क्वालिटी जी वाइज ठीक ठीक हो तो। जी देखिए, गुणकर्म स्वभाव मिलाने चाहिए, और खान पान में भी कम से कम शाकाहारी और मांसाहारी का भेद तो अवश्य करना चाहिए, जी। क्योंकि शाकाहारी लोग मांसाहारी के साथ नहीं निभ सकते, बहुत कठिन हो जाएगा, है ना। तो जी। एक तो ये तो अवश्य देखना चाहिए, और शेष गुणकर्म स्वभाव मिलाने चाहिए कि जिससे वो लोग आपस में सन्मति से एक दूसरे की
सलाह से और कार्य करके सुखी रह सकें। ठीक है जी। और आजकल का ये क्रम है, वैसे वेद के विद्वान, सांगोपांग वेद की विद्या पढ़े हुए लोगों का ही विवाह होना चाहिए, पर आजकल सांगोपांग की बात ही नहीं, वेद भी क्या पढ़े हुए लोग हैं ऐसा नहीं है, आजकल तो बड़ा कठिन है। तो इसलिए कम से कम गुणकर्म स्वभाव का मिलान करना बहुत आवश्यक है। ठीक है बहन जी, धन्यवाद जी। जी, धन्यवाद। बाकी खान पान अगर शाकाहारी है तो शाकाहारी खान पान में तो ये है कि भाई उसमें भी ऐसा रहता है, अनेक लोग प्याज लहसुन आदि का भी परहेज करते हैं, वो भी नहीं खाते हैं, और कुछ लोग खाते हैं, तो वहां पर भी निर्वाह होना कठिन हो जाता है। क्योंकि जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो फिर उसकी गंध से भी उनको बड़ी आपत्ति रहती है, बहुत कठिनाई होती है। मेरी माताजी स्वयं जो है बिल्कुल प्याज लहसुन की गंध तक सहन नहीं करती थी। तो हमारे घर में बिल्कुल इसका अभी तक भी, माताजी नहीं है तब भी हमारे घर में ये नहीं बनता है। और जो नई बहू है वो कभी कभार अपने ढंग से कुछ थोड़ा बहुत बनाती हैं तो वो अपने बना के खा लेती हैं। वैसे सामान्य रूप से सबका भोजन जो बनता है उसमें सामान्य रूप से दैनिक वही बिल्कुल बिना प्याज लहसुन वाला ही बनता है, और उसी को सब लोग बड़े प्रेम से लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो मतलब इसका ज्यादा तो बड़ा वो इशू ना रखा जाए कि भाई चलो इतना तो, मतलब नॉन वेज नहीं है, मतलब जी वो जी, नहीं है हाँ लेकिन। प्याज लहसुन कोई मांस तो है नहीं। हाँ हाँ। थोड़ा सा ये है, गंध का रहता है, तो उसके लिए ये रखा जा सकता है कि सामान्य रूप से उतना सहन कर लें कि वे सामान्य रूप से ना खाएं, और कभी अपेक्षा आवश्यकता है तो अपना अलग बना के खा सकते हैं लोग, कभी कभार वाली बात है। ठीक है, धन्यवाद। तो उससे जो है उनका जो एक अभ्यास है, वो अभ्यास जो पूर्व अभ्यास है, वर्षों तक उन्होंने प्याज लहसुन खाया है, तो वो एकदम से छूटना भी कठिन होता है, उसको साथ में बोलते हैं। उससे जो है फिर व्यक्ति से एकदम छुड़वा देंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो रोगी पड़ने लग जाएगा। तो उसका साथ में जो चीजें होती हैं उसको धीरे धीरे छोड़ाने का क्रम होता है। तो उस क्रम से कभी कभी उनको अवसर इस प्रकार का दिया जाना चाहिए कि वो उस प्रकार का कोई इस प्रकार की चटनी आदि बना लें जिसको वो अपने सेवन कर लें, बंद डिब्बे में करके रख लें। मान लीजिए लहसुन की चटनी है तो उसको वो सेवन करने से उनका जो है स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, उनको जो तत्व चाहिए शरीर में वो मिल जाएगा। वैसे सारा भोजन आप जिन्हें ना प्याज लहसुन का बना सकते हैं, इस तरह से किया जा सकता है। अगर धन्यवाद। अन्य सभी गुण कर्म स्वभाव उत्तम मिलते हैं तो ये थोड़ा सा इसमें जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि आजकल संयोग मिलना भी बड़ा कठिन हो रहा है, अच्छे संयोग मिलना। तो अगर आर्य संयोग हैं, आर्य लोग हैं, तो आर्यों में सभी जो है इस प्रकार का बिल्कुल प्याज लहसुन के बिना सब खाते हो ऐसा भी नहीं है, बहुतों का अभ्यास उसका भी है। तो उसको भी यदि मिलता है और आर्यों में परस्पर इस प्रकार से गुणकर्म स्वभाव मिला के विवाह होते हैं तो ये सौभाग्य का विषय करना चाहिए। ठीक है बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, और कोई प्रश्न नहीं है तो हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करते हैं। ओ गुरुभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते।